हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और ये क्वेश्चन भी बहुत डरावना दिखता जरूर है बट बहुत आसान है। इस क्वेश्चन में भी कुछ भी नहीं है, सिंपल आपको दे रखा है। द इनिशियल थ्री फेजेस वोल्टेज वी ए बी 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 सी दे रखा है, वी ए बी 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 सी दे रखा है। और केस नंबर 2 में बोला है कि आपका मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड रिमेन सेम, मैग्नीट्यूड रिमेन सेम, सिर्फ एंगल में चेंज हो रहा है। और वो चेंज कितना हो रहा है? थीटा से, डेल थीटा, चेंज इन थीटा एंगल से चेंज हो रहा है। मैग्नीट्यूड सेम है। आपको कमेंट करना है करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जीरो सीक्वेंट कंपोनेंट। देखिए, ये जब एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, ये है क्वेश्चन एमएसक्यू टाइप, आई थिंक ये एमसीक्यू टाइप का, एमएसक्यू टाइप का नहीं था ये, है ना। तो आपको ये जरूर ध्यान से पढ़ना है, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है ना। नहीं तो यहां पर बहुत सारी बार गलती हो जाती है क्वेश्चंस में। तो आपको जीरो सीक्वेंस पे कमेंट करना है। आपको पता है जीरो सीक्वेंस, देखिए ए बी सी फेज दे रखा है। जीरो सीक्वेंस अगर अपन देखें तो अगर यहाँ पे जीरो सीक्वेंस केस नंबर 1 में देखें तो ये हो जाएगा 1/3 वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी। ये हो गया जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट केस नंबर 1 का, है ना। केस नंबर 1 का। केस नंबर अगर 2 का देखें, केस नंबर 2 का अगर देखें तो चेंज क्या हो रहा है? सिर्फ चेंज हो रहा है आपका वीए में। जो चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड तो आपका सेम है, जो चेंज है वही लिख रहा हूं मैं, डेल थीटा। ठीक है। वीबी क्या चेंज हो रहा है? वीबी में चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, सेम मैग्नीट्यूड, चेंज हो रहा है सिर्फ डेल थीटा। और वीसी में क्या चेंज हो रहा है? वीसी मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल थीटा, चेंज इतना ही हो रहा है। जब मैं इस चेंज को पुट कर दूंगा तो अगर मैं नया जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट नया देखूं तो ये सारी वैल्यू जब यहाँ पे पुट करूंगा तो ये ई टू दी पावर जे थीटा बाहर आ जाएगा और अंदर की साइड में वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी। मतलब जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट के भी मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, सिर्फ आपका फेज में चेंज होगा, सिर्फ फेज में चेंज होगा केस नंबर 2 में। ठीक है, क्लियर है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसको कॉमन सेंस बेसिस पे नॉर्मल बिना सॉल्व करे भी लगा सकते थे। तो द जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट केस 1 2 हैव द सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट फेज एंगल, तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आया क्लियर है समझ में? तो सिंपल आपको जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट के बारे में पूछा था कि आपका मैग्नीट्यूड सेम है और फेज आपका क्या रहेगा? चेंज होगा। ठीक है। तो ये आप चाहें तो बिना सॉल्व करे भी आपको जो कॉन्सेप्ट है, जो सिखाया पढ़ाया है, उस बेसिस पे भी आप आराम से टिक कर सकते थे। हालांकि क्वेश्चन देखने में बड़ा डरावना है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। थोड़ा सा ठंडे दिमाग से अगर क्वेश्चन को पढ़ोगे एग्जामिनेशन हॉल में तो डेफिनेटली कवर होगा। ठीक है। पूरा पावर सिस्टम थाली में सजा के रखा हुआ है जी सेंटर का एप्लीकेशन पे। आपको सिर्फ उसको सीक्वेंस वाइज पढ़ना है। 30 मिनट से ऊपर का वीडियो नहीं है। बहुत आराम से, बहुत ही कंज्यूमेबल डेटा बनाया है। 300 न्यूमेरिकल फुल कोर्स में है, 100 न्यूमेरिकल अलग से रैंक बूस्टर में आपको दे रखे हैं। बढ़िया तरीके से उसको, मेरे ख्याल से 150 न्यूमेरिकल होंगे, वो 100 भी नहीं, ज़्यादा ही होंगे। आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो दोनों तरीके से। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।